बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज के हमारे सबक का उन्वान है महल वक्फ़, यानी वक्फ़ किस जगह करना चाहिए, वक्फ़ का मौका क्या है और उसकी जगह क्या है, उसको महल वक्फ़ कहते हैं। तो आज इस उन्वान के तहत बहस की जाएगी। तो जैसा कि आप हज़रात को मैं बताता रहता हूँ कि पहले सबक को बबरकत बनाने के लिए पहले तिलावत समात फरमाते हैं, उसके बाद सबक का आगाज़ किया जाता है। तो आज भी सबक को बबरकत बनाने के लिए तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया जाता है। समात फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियाति ज़बहा फल्मुरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़अन फ़वसक़न बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बु'सिर मा फिल क़ुबूरि व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहरहाल सबक का आगाज़ किया जाता है तो माना ना जानने वालों के लिए ये ज़ाब्ता है, ये कानून है कि वो कुरान मजीद की तिलावत के दौरान वहाँ वक़्फ़ करें जहाँ कुरान मजीद में अलामात वक़्फ़ लगी हुई हैं। वक़्फ़ की अलामात ये हैं: गोल दायरा जिसको आयत कहते हैं, ये मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। उसके बाद मीम, उसके बाद तो, फिर जीम, फिर ज़ा। इन अलामतों पर वक़्फ़ करने के बाद माक़बल से लौटाने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप से इब्तिदा की जाएगी, यानी आगे से पढ़ा जाएगा। इसी तरह वक़्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक़्फ़ ग़ुफ़रान, वक़्फ़ जिब्राईल, वक़्फ़ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन चार वक़्फ़ों पर भी वक़्फ़ करने के बाद आगे से पढ़ा जाएगा, माँ बाप से लौटाया जाएगा, माक़बल से इआदा नहीं किया जाएगा। तो अगर कारी इल्तिज़ामन इन अलामतों पर वक़्फ़ करे तो फिर उसको खामखा ज़ईफ़ अलामत पर या जहाँ वक़्फ़ की अलामत लगी हुई ना हो उस पर ठहरने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। और मैं आपको बताऊं कारी के लिए बेहतरीन ज़ाब्ता क्या है। बेहतरीन ज़ाब्ता ये है कि वो आयत, मीम, तो इन तीन अलामतों पर इल्तिज़ामन वक़्फ़ करे, इल्तिज़ामन वक़्फ़ करे, क्योंकि वक़्फ़ करने की ज़रूरत तो बहरहाल हर शख्स को पेश आती ही है। कुरान मजीद पूरा एक साथ में तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो फिर क्यों ना हो ऐसा कि ऐसी जगह पर वक़्फ़ किया जाए जहाँ कलाम ही पूरा होता हो, कलाम पूरा होता हो, माना समझ में आते हों, माक़बल से लौटाने की ज़रूरत ना पड़े, आगे से पढ़ना पड़े। तो ऐसी अलामतें ये सिर्फ तीन है, जहाँ कलाम भी पूरा होता है, आगे से पढ़ना पड़ता है, माक़बल से लौटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर इन अलामतों के अलावा फिर भी वक़्फ़ करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर चौथा मौका जीम है। फिर चौथा मौका जीम है। गो जीम की हैसियत इन तीन वक़्फ़ों जैसी तो नहीं है, लेकिन इस पर वक़्फ़ करना फिर भी जायज़ है। तो कारी की मिसाल मिसल मुसाफिर के है, समझनी है बात को। कारी की मिसाल
मुसाफिर किसी है, जितना मुसाफिर कम मंजिलों में ठहरेगा उतना सफ़र ज़्यादा करेगा। इसी तरह कारी अगर कम जगह पर वक्त करेगा उतनी तिलावत ज़्यादा कर लेगा, क्योंकि जिस अलामत पर ठहरेगा, अगर नींद ना ठहरे तो 2-3 लफ्ज़ और पढ़ लेगा तो सवाब ज़्यादा हो जाएगा। तिलावत जितनी ज़्यादा करेगा तो सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। और इसके अलावा अगर 2-3 अलामतें या 2-3 आयतें करीब करीब हों तो फिर हर आयत के ऊपर हर अलामत पर ठहरना भी फेल आबस है, वक्त को ज़ाय करने वाली बात है। जितनी जगह वो ठहरेगा उतनी देर में वो 1-2 कलमे आगे पढ़ लेगा। तो कारी की मिसाल मिसल मुसाफिर के है। हर आयत पर ठहरना सुन्नत ज़रूर है, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आयतें छोटी छोटी हों तो फिर हर अलामत पर ठहरे। तो 2-3 आयतों को 2-3 अलामतों को इकट्ठे भी पढ़ सकता है। 2-3 अलामतें करीब करीब हों हर अलामत पर या हर आयत पर वक्त न करे, बल्कि 2-3 अलामतों के बाद वक्त करे और इसी तरह 2-3 आयतों के बाद वक्त करे। ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। तो बहरहाल हर आयत पर ठहरना ये सुन्नत है। सुन्नत का सवाब हासिल करने के लिए हर आयत पर ठहर भी सकते हैं, अगर मिलाकर पढ़ें तब भी ठीक है। इस तरह पढ़ना भी जायज़ है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत के बारे में पूछा तो उन्होंने सूरह फातिहा की चंद आयतें पढ़ी। इस तरह पढ़ा, मैं पढ़ के बताता हूँ। इस तरह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह पढ़ा, यानी आयत का पता होने का लग जाए, आयत ख़त्म होने का पता लगता जाए। आप सांस न तोड़ें, 1-2 आयतों को 2-3 आयतों को एक सांस में पढ़ सकते हैं। ये भी सुन्नत तरीका है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ा तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस तरह लोगों को बताया। तो इस तरह पढ़ना भी जायज़ है। तो ये था आज का हमारा सबक। अल्लाह ताला इन मसाइल की रोशनी में हम सबको कुरान मजीद सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। आखिर में रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल तजवीदुल कुरान को तमाम न्यू हज़रात और लिसनर्स सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये आपसे इल्तमास है। आखिर में व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।